हाँ तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ। ये बेसिकली होता क्या है? तो देखो, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? इसका सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सब ग्राफ होता है किसी भी गिवन ग्राफ का, विच कनेक्ट ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। मतलब क्या है कि अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका एक ग्राफ है ABCD। तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या होगा? जिसके अंदर सारे वर्टेक्स कवर हो जाए विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या होगा? मैंने कहा कि इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? MST। अभी तो स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं, मिनिमम वर्ड को छोड़ो। अभी स्पैनिंग ट्री क्या होगा? जिसकी जिसके अंदर ये सारे वर्टेक्स कवर हो जाए विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। मतलब क्या कि अगर मैं बनाऊं इस ग्राफ का MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो कुछ ये होगा। ठीक है, एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है, दूसरा स्पैनिंग ट्री क्या हो सकता है? ABDC। तो मतलब क्या है कि स्पैनिंग ट्री किसी भी ग्राफ का क्या होता है? तो मैं बोल सकता हूँ स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या होता है? सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्टेक्स विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। तो मैं बोल सकता हूँ स्पैनिंग ट्री क्या होता है? इज अ सब ग्राफ इज अ सब ग्राफ of a given graph which connect all the vertices with the help of minimum number of edges उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली एक सब ग्राफ होता है किसी भी गिवन ग्राफ का, जिसके अंदर सारे वर्टेक्स कवर हो जाए या सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। फिर हमने कहा कि किसी भी ग्राफ के लिए आप एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बना सकते हो। एनी ग्राफ may contain more than one spanning tree contain more than one spanning tree। ठीक है, स्पैनिंग ट्री। तो उन्होंने कहा कि भाई स्पैनिंग ट्री क्या होता है? किसी भी ग्राफ, गिवन ग्राफ का एक सब ग्राफ जिसके अंदर सारे वर्टेक्स कवर हो जाए विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो फिर सेकंड पॉइंट हमने बोला कि किसी भी ग्राफ के अंदर के लिए एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे हमने एक स्पैनिंग ट्री ये बनाई, तब दूसरा वर्ड आता है क्या? तब एक नया कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मतलब क्या कि अगर मैं इन एजेस को वेट दे दूं, जैसे मैंने इसको दे दिया 5, इसको 10, इसको 7, इसको 3। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एजेस को वेट दे दें, अब ये वेट क्या हो सकता है? कोई भी कंस्ट्रेंट की वैल्यू हो सकती है। मतलब क्या? ए से बी का डिस्टेंस हो सकता है, या ए वर्टेक्स से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हो सकता है। तो किसी भी फैक्टर की वैल्यू हो सकती है, कोई भी कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि अगर मैं अपने ग्राफ को वेटेड ग्राफ बना दूं, वेटेड ग्राफ मतलब जिसमें हर एज को कुछ वेट दिया है, तब मैं अपना एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करता हूँ जिसमें क्या होना चाहिए? सारे वर्टेक्स कवर हो जाना चाहिए विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस एंड वेट शुड बी मिनिमम। तब ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो मतलब क्या कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है वेटेड ग्राफ के ऊपर। वेटेड ग्राफ मतलब जिसमें हर एज को कुछ वेट असाइन किया हो। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? इज अ सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ which contain all the vertex with the help of minimum number of edges and the weight of this subtree should be minimum। मतलब कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक वेटेड ग्राफ है जिसमें हर एज को मैंने कोई वेट असाइन कर रखा है, तब मैं अपना एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब उस स्पैनिंग ट्री का वेट भी मिनिमम होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि सर, इसका एक स्पैनिंग ट्री तो ये हो सकता है। तुमने कहा A C D और B। अगर इनका वेट देखो 10, 7, 3, तो इस स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट क्या होगा स्पैनिंग ट्री का? 10 + 7 + 3। किसी भी स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट मतलब उसकी एजेस का सम कर दो, उस एजेस का जो भी वेट है उनका सम कर दो, वो उस स्पैनिंग ट्री का वेट हो जाएगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 20। तुमने कहा सर इसका एक स्पैनिंग ट्री तो ये भी हो सकता है, A B D और C। मैंने कहा इसका वेट देखो, तुमने कहा 5, 3, 7, तो इसका टोटल वेट TW क्या आएगा?
5 + 3 + 7, 5 3 8 और 7 15। तुमने कहा सर दूसरा स्पैनिंग ट्री ये बना सकते हैं। तीसरा स्पैनिंग ट्री क्या बना सकते हो आप? ए बी सी डी ले लिया, सी और डी। सर एक स्पैनिंग ट्री ये भी हो सकता है। इसका वेट कितना होगा? 5 10 7। तो टोटल वेट कितना हुआ इस स्पैनिंग ट्री का? 5 + 10 + 7 22। तो अगर मैं देखूं कि एक मेरा वेटेड ग्राफ था जिसके मैंने 3 डिफरेंट स्पैनिंग ट्री क्रिएट की, तो इसमें जिस स्पैनिंग ट्री का वेट सबसे कम होगा उसी को हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इसमें टोटल सबसे कम वेट किसका है? इस स्पैनिंग ट्री का। दैट्स कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ विच कनेक्ट ऑल द वर्टेक्स with the help of minimum number of edges and the weight of this tree spanning tree should be minimum। तो हम उसे बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगर मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन दूं, देखो मेरा काम है आपको रटवाना नहीं, आप हर चीज की डेफिनेशन खुद लिख सको। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वहां जाके आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? इज अ सब ग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ which connect all the vertex, जो सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर दे, with minimum number of edges, with minimum number of edges, उसके अंदर एजेस मिनिमम हो, and weight of this graph should be minimum, this graph should be minimum। और उसका वेट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन याद आई। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? किसी भी गिवन ग्राफ का वो सब ग्राफ जिसके अंदर सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो जाए विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस एंड द वेट ऑफ दिस सब ग्राफ शुड बी मिनिमम, उसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसी भी ग्राफ के लिए एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? तो अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो अगर मैं एक ग्राफ सिंपल सा बना दूं, क्योंकि हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि जैसे मेरा एक ग्राफ है ए देन बी सी और ये, इसका वेट एक 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 है। तो मैं कहूँ कि अगर इस स्पैनिंग ट्री, इस ग्राफ का एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करो, तो देखो वर्ड से याद रखना, ट्री मतलब उस स्पैनिंग ट्री के अंदर कभी साइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि ट्री में कभी साइकिल नहीं होती। सेकंड चीज, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्री के अंदर हमें पता है कि ट्री कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होता, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता था। तो तुमने कहा इसका एमएसटी बनाओ, तो हमने कहा ठीक है सर, एक एमएसटी ये बन गया, ए बी सी 1 1। तो इसका टोटल वेट कितना आ गया? TW सर 1 + 1 टोटल वेट, एज का 2। सर इसका दूसरा स्पैनिंग ट्री क्या बना सकते हैं? हमने कहा ए बी सी 1 1, तो इसका भी टोटल वेट कितना है? 2। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि किसी भी ग्राफ के लिए एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, बट वो कंडीशन कब अराइज होगी? जब एजेस का वेट सेम हो। अगर एजेस का वेट सेम है तो एक ग्राफ के लिए आप एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हो। चलिए समझ में आती है सर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझ में आ गया, जिसके अंदर सारे वर्टेक्स विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आप कनेक्ट कर दो, और उस ट्री का ग्राफ, सब ग्राफ का वेट मिनिमम हो, उसी को मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तब उन्होंने बोला कि सर अगर ग्राफ मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट कैसे करोगे? तब मैंने बोला कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिजाइन करने के लिए या बनाने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज होती हैं। पहली होती है प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, और दूसरी होती है क्रुशिकल्स एल्गोरिथम। इनके हेल्प से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो देखो दोनों की दोनों ग्रीडी अप्रोच पे बेस है। ग्रीडी मतलब लालच। तो अब देखेंगे बाद में, इसको डिस्कस करेंगे ग्रीडी एल्गो होता क्या है, क्योंकि वो अभी सिलेबस में नहीं है आपके। तो हमने कहा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के हमारे पास दो अप्रोच है, एक है प्रिम्स एल्गोरिथम, एक है क्रुशिकल एल्गोरिथम। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रिम्स एल्गो की हेल्प से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कैसे करोगे। तुमने कहा ठीक है सर आ जाओ। हमने कहा देखो, हमने कहा आपको एक ग्राफ दे रखा है, ए बी सी ई
एफ, और इधर भी दे देते हैं, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ है और हमें पता है कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री को तो ग्राफ क्या होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए, मतलब हर एज को वेट दो। तो मैंने वेट को इनको वेट दे देता हूँ, 4 3 5 2, 1 2 3 5 4, ठीक है। तो हमें उन्होंने एक ग्राफ दिया, उनने कहा इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्रिएट करो यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रिम्स एल्गोरिथम काम कैसे करती है। उन्होंने कहा किसी भी वर्टेक्स को अपने स्टार्टिंग वर्टेक्स सेलेक्ट करो। तुमने कहा चलो सर हमने ए को सेलेक्ट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमने ए को सेलेक्ट किया, किसी भी वर्टेक्स को अपने स्टार्टिंग वर्टेक्स सेलेक्ट किया प्रिम्स एल्गो में। अब उसने कहा कि ए से मिनिमम वेट वाली एज सेलेक्ट करो सबसे पहले। मतलब क्या, आपने कहा सर ए से 4 जा रहा है, एक एज है जिसका वेट 4 है, एक एज है जिसका वेट 3 है, एक एज है जिसका वेट 5 है। तो प्रिम्स कहता है इस वर्टेक्स से जो भी मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको ऐड करो। तुमने कहा सर इसको ऐड कर लिया, डी, ये 3 आ गया। अब उनने क्या कहा, अब आपके पास ए और डी आ गया आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर। अब देखो ए और डी पे नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। देखो अब ए पे क्या क्या बचा, ए की एज वेट एज बची जिसको हमने ऐड नहीं किया, तो 4 और 5। डी से आउटगोइंग एज कौन सी है वेट वाली, तुमने कहा 2 4 और 4, तो मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है सर, डी से 2, जिसके ऐड करने से हमने 2 को ऐड किया और सी बन गया। तुमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास इस सब ट्री के अंदर ए आ गया, डी आ गया, सी। अब मैंने कहा ए डी और सी पे मिनिमम वेट वाली जो एज है उसको ऐड करो, जिसके ऐड करने से, अब इस स्टेटमेंट सुनना, हम पर्टिकुलर वर्टेक्स ए डी और सी इससे जाने वाली एक मिनिमम वेट वाली एज सेलेक्ट करेंगे, जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने कहा ए से बच रहा है 4 और 5, डी से बच रहा है 2, आपने इंक्लूड कर ली 4 और 4, सी से बच रही है एक वेट वाली 1। तुमने कहा तो सी से हमने 1 वाली को ऐड कर लिया, तो हम बी पे भी पहुंच गए। उनने कहा ठीक है। अब उसने क्या कहा, अब उन्होंने फिर कहा अब आपके पास इस स्पैनिंग ट्री में ए आ चुका, डी आ चुका, सी आ चुका, बी। तो उन्होंने कहा इन चारों वर्टेक्स में से जो भी मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको ऐड करो। वो एज ऐसी होनी चाहिए जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स आपके स्पैनिंग ट्री का पार्ट हो जाए। तुमने कहा बी पे देखो, बी पे जा रहा है 3 और 4, ए पे जा रहा है 5, डी पे क्या जा रहा है, डी पे जा रहा है एक 2। तुमने कहा सर डी से एक मिनिमम वेट वाली एज जा रही है 2, तुमने कहा उसको ऐड करें जिससे मेरा ई मेरे वर्टेक्स इस सब ट्री का पार्ट हो गया। तुमने कहा ठीक है। अब आपके इस सब ट्री में ए ई डी सी बी आ चुका। अब देखो इन चार पांचों वर्टेक्स में मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। तो देखो बी पे बच रहा है 3 और 4, ए पे बच रहा है 5, डी पे बच रहा है 4, सी पे बच रहा है 5। तो मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है, बी की 3। तुमने कहा सर इसको 8 को ऐड किया 3 को, तो मेरा एफ भी जुड़ गया। मैंने कहा ठीक है। तब हमने कहा अब देखो अपने वर्टेक्स ग्राफ के अंदर तुम्हारे वर्टेक्स कितने हैं। तुमने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स है। तो एक रूल याद रखना, जब भी आप किसी ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करोगे तो जितने वर्टेक्स हैं उससे एक कम नंबर ऑफ एजेस होंगे उस ग्राफ सब ग्राफ के अंदर। मतलब क्या, कि अगर मेरे ग्राफ में 3 एज है तो इसके स्पैनिंग ट्री में टोटल वर्टेक्स से एक कम एज होगी। तो देखो वर्टेक्स कितने, 1 2 3, तो स्पैनिंग ट्री के अंदर केवल 2 एज होंगी। मैं देख लो बात भी सही है। तो मतलब क्या कि मैं इसमें कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर मेरे ग्राफ में n वर्टेक्स है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर n-1 एजेस होंगी। और ये सिंपल सा रूल है, क्यों, क्योंकि दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए केवल एक एज की रिक्वायरमेंट है। तो 3 को कनेक्ट करने के लिए कितनी होगी, एक और बढ़ा तो 2 की एज की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि अगर आपके ग्राफ में n वर्टेक्स है तो स्पैनिंग ट्री के अंदर कितनी होंगी, n-1 एजेस होंगी। बस ये रूल याद रखना। तो तुमने कहा सर हमारा एक ग्राफ था, अब मैंने अपने सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर लिया। तो देखो एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5, यही हमारी टोटल एजेस। और वर्टेक्स कितने हैं, 6। तो उन्होंने कहा 6-1 5 एज होंगी। तो यही मेरा स्पैनिंग ट्री है, एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ये हमने बनाया प्रिम्स एल्गो की हेल्प से। प्रिम सिंपल सा क्या कहता है
किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, फिर उस वर्टेक्स से जाने वाली जो भी मिनिमम वेट वाली एज है उसको ऐड करो। अब वेट एज कौन सी ऐड करोगे? जिसके ऐड करने से नया वर्टेक्स आपके इस सब ग्राफ या इस स्पैनिंग ट्री का पार्ट हो जाए, उसी को ऐड करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिचुएशन आ सकती है कि जब हम मिनिमम वेट को ऐड करने की कोशिश करें तो साइकिल फॉर्म हो जाए, और हमें पता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कभी साइकिल नहीं हो सकती। तुमने कहा सर एक ग्राफ से और एक्सप्लेन करो, मैंने सिंपल था देख। तो मैं फिर से बोला कि भाई आपको एक ग्राफ दे रखा है, उसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करो यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तुमने कहा ठीक है देख लेते हैं कौन सा है। एक इनको वेट देते हैं, एक दो, एक तीन चार, दो, एक। ठीक है, उसने कहा ये आपका एक ग्राफ है, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करो यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तुमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा प्रिम्स क्या कहता है? सबसे पहले किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करो। तुमने कहा चलो सर हमने तीन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्रिम्स एल्गो। तो मैंने कहा तीन से अब जो मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उस एज को ऐड करो, जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स मेरे इस सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। तो मैंने कहा तीन से जा रही है दो, दो तीन और चार, ये चार एज जा रही है। तो मैंने कहा मिनिमम वेट वाली की एज ऐड कर ली दो। क्यों कर ली? क्योंकि इसके ऐड करने से वन मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है। अब तुमने कहा वन और थ्री, इससे जो मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको ऐड कर लो, जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स आपके सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। तो तुमने कहा भाई तीन से जा रही है तीन, दो और चार, और एक से जा रही है एक, एक, तो तुमने एक को ऐड किया। तुमने कहा ठीक है। अब मेरे सब ग्राफ में हो गया वन वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स और टू वर्टेक्स। उनने कहा वन, थ्री और टू, इसमें देखो मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। तो देखो दो में क्या जा रहा है, एज कौन सी है दो से जाने वाली, दो और पांच। एक से जाने वाली एक और दो, तीन से जाने वाली दो, तीन और चार, मिनिमम कौन सी है एक। तुमने कहा सर इसको और ऐड कर लो, मैंने कहा ठीक है इसको ऐड कर लिया। तो चार आपके इस सब ग्राफ का पार्ट हो गया। फिर आपने क्या कहा, अब मेरे सब ग्राफ में एक दो तीन चार, तो देखो एक दो तीन और चार में मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। तुमने कहा वन में वन वन तो ऐड हो गई, तो तुमने कहा फोर से जाने वाली है वन। तुमने कहा सर इसको ऐड करो, इसके ऐड करने से क्या हो गया, फाइव आपके सब ग्राफ का पार्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन, इन वर्टेक्स में से जो मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको ऐड कर लो, और एज कौन सी ऐड करोगे, जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। तो तुमने कहा पांच से एक जा रहा है और छह जा रहा है, चार से एक जा रहा था वो ऐड कर लिया, चार से चार जा रहा है एज, तो तुमने कहा पांच वाली सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स सेवन मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब फिर देखो मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है। तुमने कहा सात से जा रही है दो, अगर मैं इस दो को ऐड करता हूं, अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूं तो साइकिल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एज के ऐड करने से कोई नया वर्टेक्स मेरे ग्राफ में कनेक्ट नहीं हुआ, सेकंड चीज मेरी साइकिल फॉर्म हो गई। तो प्रिम्स में वो यही कहता है, आप उस एज को ऐड करो जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स आपके सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। सेकंड चीज साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो देखो अगर मैं इस वाले दो को एज को ऐड करता तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाती, तुमने कहा नहीं करो। तो तुमने कहा अब नेक्स्ट एज वाले कौन सी है। तुमने कहा मिनिमम ये तीन है, इसको ऐड किया, इस वाली को अगर मैं ऐड करता हूँ तो सर यहाँ भी कोई नया वर्टेक्स पार्ट नहीं होगा, साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो तुमने कहा इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तब तुमने क्या कहा, अब देखो दो से जा रहा है पांच और एक जा रही है छह, तो तुमने कहा सर दो से जो पांच छह तक जा रही है पांच वाली उसको और ऐड कर लो। इसके ऐड करने से क्या हुआ कि छह आपका एक नया वर्टेक्स इस सब ग्राफ का पार्ट हो गया। तो तुमने कहा मेरे ग्राफ में वर्टेक्स कितनी थे, सात, मैंने एज कितनी ऐड कर ली, एक दो तीन चार पाँच छः। तो यही मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, MST यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। इसका टोटल वेट कितना है, टोटल एज वेट तुमने कहा वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस फाइव।
देख लो, 5 6 2 8 1 9 1 10 1 11, 1 3 4 5 10 और 11, टोटल वेट कितना आ गया इसका? 11। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री था यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो अब मैं प्रिम्स एल्गोरिथम सिंपली से एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या करो, आप किसी भी वर्टेक्स को अपना स्टार्टिंग वर्टेक्स सेलेक्ट करो। अब उस वर्टेक्स से जो मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको अपने सब ग्राफ में ऐड कर लो। अब आपके सब ग्राफ में जो नए वर्टेक्स आ गए उनसे जो मिनिमम वेट वाली एज जा रही है उसको ऐड करते चलो। आप कौन सी एज को ऐड करोगे? जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स आपके सब ग्राफ में ऐड हो जाए। सेकंड चीज, साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो आप ऐसे फर्दर प्रोसीड करते जाओगे तो आपका मेमोरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो जाएगा। ये थी प्रिम्स एल्गोरिथम, सिंपल सी। इसी का एक भाई होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो मैंने कहा सर इसी ग्राफ पे क्रुस्कल और समझा दो। क्रुस्कल क्या कहता है? क्रुस्कल एल्गोरिथम बहुत सिंपल तरीके से प्रोसीड करती है। उनने कहा क्रुस्कल एल्गोरिथम, उनने क्या कहा, इसमें से आप मिनिमम वेट वाली एज ऐड करते चलो, जिसके ऐड करने से या तो नया वर्टेक्स आपके सब ग्राफ का पार्ट बन जाए या डिसकनेक्टेड ग्राफ कनेक्ट हो जाए। मतलब क्या, कि जब मैं क्रुस्कल के ऐप से एमएसटी क्रिएट करता हूँ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो क्रिएशन के ड्यूरेशन में मेरा स्पैनिंग ट्री डिसकनेक्टेड हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, उसने कहा कि क्रुस्कल कहता है कि सबसे मिनिमम वेट वाली एज है उनको ऐड करो। तो तुमने कहा सबसे मिनिमम वेट वाली एज देखी 1 से 2। तो तुमने कहा मेरे सब ग्राफ में मैंने सबसे पहले 1 से 2 ऐड किया जिसका वेट है A1। उनने कहा नेक्स्ट मिनिमम देखो, तो उनने कहा नेक्स्ट मिनिमम देखी 1, इसके ऐड करने से भी एक नया वर्टेक्स जिसने साइकिल भी नहीं बनी। तुमने कहा इसको भी ऐड करो, मिनिमम वेट वाली एज ऐड करते चलो। तुमने कहा सर इसको भी ऐड कर लिया 4। अब उनने कहा नेक्स्ट मिनिमम कौन सी है? तुमने कहा 1 है या 1, ये वाला 1 है। तुमने कहा इस वाले 1 को ऐड कर लो, चलो ऐड किया तो एक नया वर्टेक्स पार्ट हो गया। तो अभी तक डेफिनेशन सही चल रही है। मतलब आप उस मिनिमम वेट वाली एज को ऐड करो जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स आपके सब ग्राफ का पार्ट हो जाए। उसने कहा ठीक है सर। अब उनने कहा मिनिमम कौन सी बची? तुमने कहा ये बची है। तुमने कहा इसको भी ऐड कर लो, तो कर ली सर मिनिमम है ये भी 1। अब उसने कहा नेक्स्ट मिनिमम कौन सी है? उसने कहा 2। तो देखो इस 2 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? 3 मेरा जुड़ जाएगा। उनने कहा मिनिमम वेट वाली 2 ऐड की तो 3 आपका इस सब पार्ट हो गया। उनने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है? उनने कहा 2। बट मैं अगर एक को 2 से ऐड करता हूँ, इसको इससे ऐड करता हूँ, तो मेरा कोई नया वर्टेक्स कनेक्ट नहीं हो। 3 तो ऑलरेडी कनेक्टेड था। ये भी नहीं है कि वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ कनेक्ट हो रहा हो। तो उन्होंने कहा इसका कोई सेंस नहीं है इसको यूज कर जोड़ने का। तो भाई 3 तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका। उनने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है? ये वाला 3। उनने कहा अगर मैं इसको जोड़ू तो इसके जोड़ने से भी कोई नया वर्टेक्स पार्ट नहीं हुआ और मेरा कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी नहीं है जो कनेक्ट हो रहा है। उन्होंने कहा इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तुमने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है? उसने कहा 5। उनने कहा ऐड कर दो। अब मैं अगर इसका टोटल वेट निकालू तो 5 6 7 8 2 10 और 1 11, इसका टोटल वेट कितना आ गया? 11, जो पुराने क्वेश्चन का भी था। तो क्रुशिकल क्या करता है, हर स्टेप पे सबसे मिनिमम वेट वाली एज को सिलेक्ट करता है। बट सर आपने बोला कि आप उस मिनिमम वेट वाली एज को ऐड करोगे जिसके ऐड करने से या तो नया वर्टेक्स मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो जाए या डिस्कनेक्टेड सब ग्राफ कनेक्ट हो जाए। सर इस लाइन का मतलब समझाओ। मैंने कहा मैं इस ग्राफ में थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने कहा ये मैंने इसको बना दिया 4। ठीक है। अब मैं इसके लिए क्रुशिकल एल्गोरिथम रन करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर एक बार रन करो। मैंने कहा ठीक है। क्रुशिकल सिंपल सा काम करता है। वो कहता है सबसे पहले सबसे मिनिमम वेट वाली एज ऐड करो। तुमने कहा सर 1 से 2 ऐड कर लिया, क्योंकि सबसे मिनिमम वेट 1 ही है तो तुमने ऐड कर दिया। उन्होंने कहा अब मिनिमम कौन सा? तुमने उन्होंने कहा अब भी 1 है। उन्होंने कहा ठीक है इसको भी ऐड कर लो, कर लिया ऐड। उन्होंने कहा अब मिनिमम कौन सा है? अब उन्होंने कहा ये वाला मिनिमम है 1 से 7, 5 से 7। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने 5 से 7 को ऐड कर लिया। ठीक है। अब देखो ये सब ग्राफ डिस्कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। तो मैंने कहा क्रुशिकल के अंदर ही ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ सब ग्राफ जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें तो मे बी डिस्कनेक्टेड हो जाए। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट मिनिमम कौन सी? तुमने कहा 2। तुमने कहा ठीक है सर 2 को लिया, इससे 3 हो गया मेरा कनेक्ट। उन्होंने कहा ठीक है।
अब उनने का नेक्स्ट मिनिमम, उनने का 2। अब इस 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, मैंने पहले प्रीवियस कोड में ऐड नहीं किया था, तो मैंने कहा इस 2 को ऐड करने से सर कोई नया वर्टेक्स तो पार्ट नहीं हुआ, बट ये जो सब ग्राफ था ये कनेक्ट हो गया। तो मैंने कहा यही क्रुशिकल की है। आप वो मिनिमम वेट वाली एज ऐड करो जिसके ऐड करने से या तो नया वर्टेक्स इस सब ग्राफ में कनेक्ट हो, या अगर ये सब ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो वो कनेक्ट हो जाए। तो तुमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब इस 2 को ऐड करना पड़ेगा, क्यों? मेरा ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ कनेक्ट हो जाएगा। उनने कहा अब ठीक है। अब उसने कहा अब इस मिनिमम क्या है, उसने कहा 3। उनने कहा अगर मैं इसको जोड़ूंगा 3 को तो साइकिल बन जाएगी। उनने कहा ठीक है, तो साइकिल तो बनानी नहीं। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 4। तुमने कहा इस 4 को भी जोड़ो तो कोई फायदा नहीं किया, तो ग्राफ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, कोई नया वर्टेक्स भी ऐड नहीं हो रहा, तो मैं इसको भी ऐड नहीं करूंगा। इस वाले 4 को भी ऐड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको ऐड करूंगा तो भाई कोई नया वर्टेक्स भी नहीं जुड़ा, और ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ था। तो उन्होंने कहा ये 4 भी ऐड नहीं होगा। फिर क्या बचा सर, नेक्स्ट मिनिमम 5। उन्होंने कहा 5 को ऐड कर दो, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वेट वाला ग्राफ हो जाएगा। इसका वेट कितना आया, 5, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12। इसका टोटल वेट है 12। ठीक है, तो क्रुशिकल क्या कहता है, हर स्टेप पे वो मिनिमम वेट वाली एज ऐड करता है। बस 2 कंडीशन ध्यान रखना है, उस एज के ऐड होने से या तो नया वर्टेक्स मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो जाए, या अगर मेरा सब ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो वो कनेक्ट हो जाए। तो अब मैं उस मिनिमम वेट वाली एज को ऐड करूंगा, बट साइकिल नहीं बननी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। सर इसी के लिए प्रिम्स भी लगा दो, तो हाथों हाथ प्रिम्स भी याद आ जाए, थोड़ा रिमाइंड हो जाए मेरे को। मैंने कि प्रिम्स क्या कहता है, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो तो इसका टोटल वेट याद रखना 12। उन्होंने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ो। मैंने कि इसी के लिए प्रिम्स भी लगा दो। तुमने क्या कहा सर, 1 से स्टार्ट किया। मैंने कि कर। उनने कहा 1 से मिनिमम कौन सी है? तुमने कहा 1 से 1 है, ले दिया। उनने कहा अब देखो 1 और 2 से नेक्स्ट मिनिमम कौन सी है? तो तुमने कहा 1 से 1 जा रही है सबसे मिनिमम, उनने कहा ऐड कर दे। अब उसने कहा 1, 2 और 4 इससे मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है? देखो 4 से तो जा रहा है 4 और 4, 2 से जा रहा है 2 और 5, 1 से जा रहा है 1 और 2। तुमने कहा 2 ले लो। तुमने कहा चलो ठीक है सर, 2 तो ये भी ले सकते हैं। मैंने कहा ये ले ले। उनने कहा सर सही है, 7 आ गया। अब देखो 1, 2, 7 और 4 से मिनिमम कौन सा जा रहा है? तो देखो 7 से 1 जा रही है, उसने कहा इसको ऐड कर लो। हो गया सर। अब उसने कहा ये देखो 1, 2, 7, 4 से मिनिमम कौन सी है? तुमने कहा 5 से 4 जा रही है 4 के साथ, बट इसको ऐड करोगे तो साइकिल बन जाएगी। 2 से जा रही है 2, ऑलरेडी आ चुकी है 3 कनेक्ट करने के लिए। 1 से जा रही है 2, तुमने कहा वेट तो मिनिमम 2 जा रहा है, इसको कनेक्ट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब देखो 1, 2, 4, 5, 7 इनसे मिनिमम वेट वाली एज कौन सी जा रही है? 3 से जा रही है, 2 से 5, 3 2 एज जा रही है तो 5 को कनेक्ट कर रही है, बट मैं इसको ऐड करूंगा तो साइकिल बन जाएगी। ऐड करती है, तुमने कहा इसको ऐड नहीं कर सकते। 3 से जा रहा है 4, इसको भी ऐड किया तो साइकिल बन जाएगी, इसको भी ऐड नहीं कर सकते। 4 से जा रहा है 5, इसको जोड़ा नहीं सकते क्योंकि साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो प्रेम तो यही कहता है ना, आप उस एज को ऐड करो जिसके ऐड करने से एक नया वर्टेक्स मेरे सब ग्राफ का पार्ट हो जाए, सेकंड साइकिल नहीं बननी चाहिए। अब आपने कहा 2 से जा रहा है 5, तुमने कहा ऐड कर दो। तुमने कहा इसका टोटल वेट, मैंने कहा 5, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12। इसका टोटल वेट भी क्या है, 12। तो यही थी आपकी स्पैनिंग ट्री क्रिएट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने की 2 एल्गो, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुशिकल एल्गोरिथम। तो फिर से रिवाइंड करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? इज अ सबग्राफ ऑफ अ गिवन ग्राफ which consist of all the vertex which connect all the vertex with the help of minimum number of edges and weight should be minimum। उन्होंने कहा ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी भी ग्राफ के लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट कब कंडीशन बनेगी? अगर एज वेट सेम है। अगर हर एज का वेट डिफरेंट है तो एक ही यूनिक केमिस्ट्री बनता। इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के 2 तरीके आपने पढ़े, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुशिकल एल्गोरिथम। मैंने कहा प्रिम्स में किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो, मिनिमम वेट वाली एज ऐड करते चलो, कंडीशन बस एक ही रहेगी, उस एज के ऐड करने से या तो नया वर्टेक्स आपके ग्राफ का पार्ट हो जाए, या बस साइकिल नहीं बननी चाहिए। क्रुशिकल में क्या था, हर बार मिनिमम वेट वाली एज ऐड करो। तो मे भी हो सकता है क्रुशिकल में ड्यूरिंग एमएसटी क्रिएशन आपका सब ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, बट प्रिम्स के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही मेन डिफरेंस है प्रिम्स और क्रुशिकल में।
प्रिम्स के अंदर सब ग्राफ हमेशा कनेक्ट रहता है, क्रुशिकल के अंदर सब ग्राफ डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो ये दो तरीके बता दे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा हैशिंग, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हैशिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए।